कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने रेवाड़ी में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। केंद्र सरकार का बजट हरियाणा के विशेषकर रेवाड़ी के लिए निराशाजनक। बजट में रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स के जिक्र तक नहीं। 2024 में कांग्रेस के हाथ बनेगा रेवाड़ी में एम्स। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बजट हरियाणा के विशेषकर रेवाड़ी के लिए निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस बजट में रेवाड़ी के माजरा में बनने वाला एम्स का जिक्र तक नहीं किया गया। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 2024 में रेवाड़ी के एम्स के निर्माण कांग्रेस के हाथों ही होगा, जिसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने प्रदेश में सरपंचों द्वारा किए जा रहे टेंडरिंग के विरोध के सवाल पर कहा कि प्रदेश में सरकार पंचायती राज को कहीं न कहीं कमजोर करना चाहती है, जो उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह सरपंचों की बात सुने और जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण करें। उन्होंने रेवाड़ी नगर परिषद में हो रहे व्याप्त घोटालों पर कहा कि 8.5 करोड़ के नगर परिषद के बकाया बिजली बिल के कारण बिजली विभाग ने नगर परिषद का बिजली कनेक्शन काट दिया, जहाँ असज की तारीख में शमशान घाट से उठाकर लाए गए जनरेटर से नगर परिषद में बिजली चल रही है, जो बड़े ही शर्म की बात है। जी आप क्या कहोगे यात्रा की शुरुआत? देखिए, आज आप जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। उसके अवसर के ऊपर हम लोगों ने आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करी है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों तक जाएं। जिस संकल्प के साथ राहुल जी ने यात्रा की शुरुआत की थी, भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस मैसेज को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमने उसकी शुरुआत आज की है। कल हम लोग यही कार्यक्रम काठमंडी में हमारा बाज़ार के अंदर होगा और इसी तरह से गांव और शहर के अंदर हम लोगों तक पहुंचकर उनके जो मैसेज है उसको पहुंचाएंगे। बजट भी आ चुका है, 10 तारीख को फिर से आएगा हरियाणा का बजट। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हरियाणा का बजट तो 23 तारीख को आना है और अब की बार जो इनका बजट आया, आपने देखा होगा, ना तो हरियाणा को कुछ उसके अंदर मिला। रेवाड़ी जिले के अंदर उसके अंदर कोई बड़ी परियोजना नहीं थी, एम्स का उसके अंदर जिक्र तक नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बजट इन लोगों ने बनाया है, इसमें साफ तौर पे हरियाणा की अनदेखी हुई है। ई टेंडरिंग का लगातार विरोध हो रहा है। ई टेंडरिंग का लगातार विरोध हो रहा है। देखिए, ई टेंडरिंग का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे सरपंच हैं, तो आप जानते हैं 2 लाख से कम के अंदर एक गली भी नहीं बन सकती है। तो उसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम को कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो समस्याएं हैं सरपंचों की, वो सरकार को सुनकर और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना चाहिए। धर्म संसद लगी हुई है, धर्म संसद लगी है ना, क्या कहेंगे के अंदर वो मामला एक एम्स की बात वो लगातार। देखिए, एम्स का तो मैंने आपको बताया 2015 के अंदर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी थी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी घोषणा 2019 के अंदर कर चुके हैं। उसके बावजूद आज तक उसका शिलान्यास नहीं हो चुका है, एक पत्थर नहीं वहाँ पर लगा है और ज़मीन तक एक्वायर नहीं है। मुझे नहीं लगता ज़मीन के ऊपर उसका काम आने वाले समय के अंदर भी हो पाएगा और जब हमारी सरकार 2024 के अंदर आएगी, एम्स हम लोग ज़रूर बनाएंगे। सर, एक तहसील में भी एक नया मामला रजिस्ट्री का लेकर सामने। देखिए, लगातार हम इन चीज़ों को तो देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो नगर परिषद है उसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं घोटालों का वो गढ़ बन चुका है और आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उसकी वजह से हो रही है। मुझे लगता है प्रशासन को उस और ध्यान देते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और पिछले दिनों में हमें आपके संज्ञान में भी आया होगा कि करीबन 8.5 करोड़ रुपए बकाया हैं बिजली विभाग की तरफ हमारे कमेटी के, और उनके पास अब कनेक्शन उनका काट दिया गया है और जनरेटर के ऊपर वो चल रहा है और वो जनरेटर भी शमशान घाट से वो लाए हुए हैं। तो बड़ी शर्मनाक ये घटना है और जल्द से जल्द इनको बिल भरकर और वो शमशान घाट का जनरेटर है उसको वापस वहाँ भेज